हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड ने अभी फिलहाल में जो प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज Sonali is standing on one side of a 7-meter wide road as shown below. She wants to estimate the distance, that is capital D, between two light poles on the other side without crossing the road. तो यहाँ पर हमें फिगर दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया which of the following expressions represent capital D in terms of P and R. अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया और जो डायग्राम है वहां से हमें ये ट्रायंगुलर डायग्राम मिलेगा जिसमें CG और B जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोड का दोनों ही साइड्स, एंड पॉइंट C एंड G जो है दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द टू पोल्स। अब जैसे कि यहां पर बोला है इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। अब हमें कैपिटल D फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ P एंड R। अब जैसे कि जो रोड का जो विड्थ है वो कितना है 7 मीटर, तो यहां पर CB जो है वो 7 मीटर है। ओके, तो जैसे कि अब हमें D का रिलेशन विद द P एंड R कैलकुलेट करना है, तो यहां पर ध्यान दीजिए ये दो ट्राइंगल जो है ACG और ABE, ये दोनों ही ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हमारे पास दो एंगल्स भी मिल जाते हैं कि दो एंगल्स दोनों ही ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा काम हो जाएगा, दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। ओके, तो अब दो एंगल्स कौन कौन से हैं? तो ये ट्राइंगल में देखिए ACG में ये एंगल C जो है वो 90 है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ABE उसमें ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ओके, तो एक एंगल तो हमें मिल गया, दूसरा एंगल जो है वो एंगल A है। इट इज कॉमन इन बोथ दी ट्राइंगल्स। यस, तो सिंपली हमें क्या करना है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहला तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, ये AC कितना होगा? AC इज नथिंग बट AB प्लस BC। तो AB कितना है P और ये कितना है 7, तो ये हो गया P प्लस 7, दिस इज स्मॉल p, स्मॉल P प्लस 7 मीटर्स। ओके, तो अब ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो है हम सिमिलर प्रूफ करते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल ACG एंड ट्राइंगल ABE। तो पहला एंगल ACG is congruent to angle ABE, each 90 डिग्री, दोनों ही क्या है 90 डिग्री। ओके, एंड द सेकेंड इज एंगल CAG is congruent to angle BAE, common angle. Yes, that is angle A is common. Is it clear? CAG and BAE ये एंगल जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो ट्राइंगल ACG will be similar to triangle ABE by a test of similarity. Okay, अब अगर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके सारे साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। So therefore AC upon AB will be equals to CG upon BE will be equals to AG upon AE. The reason is by CSST, corresponding sides of similar triangles. ओके, तो अब यहां पर AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AC, तो AC इज रिप्रेजेंटिंग P प्लस 7, तो ये हो जाएगा P प्लस 7 डिवाइड बाय व्हाट इज AB हियर? AB इज रिप्रेजेंटिंग P इज इक्वल टू CG, व्हाट इज CG हियर? CG दैट इज कैपिटल D डिवाइड बाय BE इज स्मॉल r। अब देखो ये रेशियो की हमें जरूरत नहीं है, AG अपॉन AE जो है ये वाला जो रेशियो है इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली ये दोनों ही रेशियो ले लेते हैं, तो P प्लस 7 डिवाइड बाय P इज इक्वल टू D बाय R। ओके, तो अब कैपिटल D इन टर्म्स ऑफ P एंड R, तो R इधर आ जाएगा, तो R ब्रैकेट P प्लस 7 डिवाइड बाय P इज नथिंग बट इक्वल्स टू D। सो देयरफॉर कैपिटल D इज नथिंग बट इक्वल्स टू R P प्लस 7 डिवाइड बाय P। ओके, तो D जो है वो इसके बराबर है, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट D. Is it clear? So it will be in meters. Yes. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.